गुड इवनिंग क्लास, हर हर महादेव। मैं राहुल तिवारी, बायोलॉजी टीचर, आज फिर से नए टॉपिक को लेता हूँ। कल हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था सेल थ्योरी। सेल थ्योरी के 3 पॉइंट हम लोगों ने क्लियर 3 साइंटिस्टों को अच्छे से देख लिया था, समझ लिया था और सेल का शेप समझ लिया था। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ सेल, सेल के प्रकार, ध्यान रखना, ठीक है। हम लोग स्टार्ट करते हैं सेल के प्रकार को। तो सेल के 2 प्रकार होते हैं, मींस सेल के टाइप्स अगर देख रहे हैं यहाँ पे, तो टाइप्स ऑफ सेल्स में कितने भागों में आप उसे बांट दोगे? 2 भागों में आप लोग बांट दोगे। एक होता है प्रोकैरियोटिक सेल्स और एक होता है आपका यूकैरियोटिक सेल्स, ध्यान रखना, ठीक है। हम लोग अब एक एक करके प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स को अच्छे से समझ ले रहे हैं। अंतर बहुत पूछे जाते हैं, ध्यान रखना, 9th 10th 11th 12th में और कॉम्पिटिशन लेवल में छोटे छोटे से पॉइंट इसके अंदर जो पिक किए जाते हैं, ध्यान रखना। तो उसमें से हम लोग पहला आप लोगों का प्रोकैरियोटिक्स उठा रहे हैं और ध्यान से देखेंगे। जो डाउट हो वो आप लोग पूछ लेना, कमेंट कर देना या आप लोग पूछ लेना। चलो पहला पॉइंट, प्रोकैरियोटिक में लिखा है यह विकसित सेल नहीं होते हैं, ध्यान रखना। मींस आपके प्रोकैरियोटिक सेल्स विकसित नहीं बोली जाती हैं, ध्यान रखना। कि कंपेयर हम लोग करें यूकैरियोटिक सेल से, तो ये विकसित नहीं रहते हैं, ध्यान रखना। और विकसित ना रहने का मींस क्या है, इसमें अभी हम लोग 3rd पॉइंट पे डिस्कस करेंगे। न्यूक्लियस सबसे मेन पॉइंट और सेल वॉल जो इसका मेन पॉइंट है, ध्यान रखना। पहला लिखा है आपका पॉइंट कि प्रोकैरियोटिक सेल्स ये विकसित सेल्स नहीं होती हैं, ध्यान रखना। प्रोकैरियोटिक सेल विकसित सेल नहीं होती है। अब इसी का दूसरा पॉइंट हम लोग देख रहे हैं, लिखा है ये बहुत छोटी सेल्स होती है। अगर हम लोग कंपेयर करें यूकैरियोटिक सेल से, तो ये आपकी छोटी होती है। कंपेयर अगर हम लोग करें एनिमल सेल से या आपका यूकैरियोटिक सेल से अगर हम लोग कंपेयर कर रहे हैं, तो ये छोटी सेल्स होती हैं, ध्यान रखना। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देख रहे हैं सेल वॉल, कोशिका भित्ति। क्या करता है कोशिका भित्ति? क्या कार्य होता है कोशिका भित्ति का? तो कोशिका भित्ति हम लोग जानते हैं कि किसी भी सेल को ध्यान रखना दृढ़ता प्रदान करता है, शक्ति प्रदान करता है, ध्यान रखना। और आप लोग ये भी कह सकते हो कि इसमें लिखा है सेल वॉल एक निश्चित आकृति भी देता है, ध्यान रखना। सेल वॉल सेल को निश्चित आकृति देता है, ध्यान रखना, और दृढ़ता भी प्रदान करता है। और तीसरा पॉइंट लिखा है सेल वॉल में सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं, कमीज छोटे छोटे बहुत सारे छेद पाए जाते हैं, जिसे हम लोग एक नाम देते हैं, जिसे हम लोग क्या नाम देते हैं? प्लाज्मोडेस्माटा, ध्यान रखना। उसे हम लोग क्या नाम देते हैं? प्लाज्मोडेस्माटा, ठीक है। लेकिन इस प्लाज्मोडेस्माटा का कार्य क्या रहता है? इस प्लाज्मोडेस्माटा का कार्य सिर्फ परिवहन करना होता है, वो भी किसका? खाद्य पदार्थों का, ध्यान रखा है। लिखा है प्लाज्मोडेस्माटा सेल में पाए जाते हैं, तंतु का फॉर्म लेता है, ध्यान रखना ये, और खाद्य पदार्थ का ये क्या करता है? परिवहन करता है, ध्यान रखना। प्लाज्मोडेस्माटा सेल में पाया जाता है, तंतु के समान पाया जाता है, ध्यान रखना, क्लियर है। और तंतु में पाया तो जा रहा है, लेकिन कर क्या रहा है? ये खाद्य पदार्थों का परिवहन करता है सेल में, ध्यान रखना। प्लाज्मोडेस्माटा ये बहुत पूछा जाता है, कंपटीशन में भी प्लाज्मोडेस्माटा का यूज पूछ लेता है कभी कभार एमसीक्यू में, तो आपको मालूम होना चाहिए ये क्या करता है? सेल में आपका जो खाद्य पदार्थ होता है उसका परिवहन करता है, ध्यान रखना। प्लाज्मोडेस्माटा, ध्यान रखना। हम लोग फिर से देख रहे हैं सेल वॉल का कार्य अगर कोई पूछता है तो हम लोग क्या कहते हैं? सेल वॉल हमारा क्या करता है? निश्चित आकृति प्रदान करता है। किसको? सेल को, ध्यान रखना। सेल को निश्चित आकृति प्रदान करता है। और सेल लिखा है सेल वॉल दृढ़ता प्रदान करता है सेल को। हम लोग कोशिका भित्ति के बारे में बात कर रहे हैं, ध्यान रखना, ठीक है। तीसरा लिखा है सेल वॉल में बहुत सारे सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं, छोटे छोटे पोर्स मिलते हैं, ध्यान रखना। अब इस पोर्स में तंतु बनते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। और तंतु में पाया गया जाता है प्लाज्मोडेस्माटा। और प्लाज्मोडेस्माटा होता क्या है तब बोलना है आपको कि प्लाज्मोडेस्माटा सेल में ध्यान रखना परिवहन करता है। वो भी किसका परिवहन करता है? खाद्य पदार्थों का परिवहन करता है, ध्यान रखना, क्लियर है। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, सेल वॉल के बारे में मालूम चल गया सेल वॉल। लेकिन इसमें प्रोकैरियोटिक में सेल वॉल का रोल क्या रहता है वो देखते हैं। सेल वॉल किससे मिलकर बनती है? सेल वॉल प्रोकैरियोटिक में बनती है पेप्टिडोग्लाइकेन की, ध्यान रखना। किसकी बनती है? पेप्टिडोग्लाइकेन की बनती है। अब ये पेप्टिडोग्लाइकेन क्या होता है? पेप्टिडोग्लाइकेन होता है, ध्यान रखना, शुगर और एमिनो एसिड को मिला दोगे, अगर शुगर और एमिनो एसिड को अगर मिला दोगे, ध्यान रखना, तब बनता है पेप्टिडोग्लाइकेन, जो कि कहाँ बनेगा? आपका प्रोकैरियोटिक सेल्स में पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी सेल वॉल पाई जाती है। ये आपका पॉइंट होगा, पेप्टिडोग्लाइकेन की सेल वॉल पाई जाती है प्रोकैरियोटिक सेल में। आपको पूछेगा कि पेप्टिडोग्लाइकेन होता क्या है, तब आपको आंसर देना है एमिनो एसिड और शुगर को आप जोड़ दो, तब पेप्टिडोग्लाइकेन का निर्माण होता है, ध्यान रखना, ठीक है। सेल वॉल तो इसमें मिलेगी, लेकिन किसकी मिलेगी? पेप्टिडोग्लाइकेन की मिलेगी, ध्यान रखना। नेक्स्ट पॉइंट,
इनमें न्यूक्लियस अविकसित होता है, या आप कहते हो क्या लिखा है इसमें, अवास्तविक होता है। इसमें न्यूक्लियस अविकसित होता है। मींस न्यूक्लियस, अब एक छोटा सा टॉपिक तो है नहीं, न्यूक्लियस बहुत बड़ा टॉपिक है। न्यूक्लियस का थोड़ा सा कॉम्पिटिशन लेवल में पूछे जाने वाले क्वेश्चन देखते हैं जरा क्या है। न्यूक्लियस एक टॉपिक इधर पे लिखा है, न्यूक्लियस की खोज किसने करी। पहला क्वेश्चन, नो न्यूक्लियस को हिंदी में क्या कहते हैं, केंद्रक कहते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। न्यूक्लियस की खोज करी है रॉबर्ट ब्राउन ने, ध्यान रखना, किसने करी है, रॉबर्ट ब्राउन ने, ध्यान रखना। न्यूक्लियस की खोज किसने करी है, रॉबर्ट ब्राउन ने। लेकिन अब ये ध्यान रखना कि किसमें करी है। अगर कोई पूछता है किसमें करी है, तब आप नाम देते हो ऑर्किड की कोशिका में, ध्यान रखना, ऑर्किड की कोशिका में, ध्यान रखना, रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की खोज करी है, ध्यान रखना, ठीक है। पूछा था ऑर्किड की कोशिका में, ठीक है। चलो नेक्स्ट लिखा है, एक साइंटिस्ट का नाम लिखा है हैमरलिंग, एक वैज्ञानिक था हैमरलिंग, ध्यान रखना। हैमरलिंग ने एसिटिबुलेरिया, जो कि एक प्रकार की एल्गी है, ध्यान रखना, हैमरलिंग ने एक एसिटिबुलेरिया एक प्रकार की एल्गी है जिसमें बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, जिसमें बहुत सारे क्या किए, एक्सपेरिमेंट किए, और एक निष्कर्ष निकाला और बताया कि भाई क्या न्यूक्लियस अनुवांशिक लक्षण का वाहक पाया जाता है। अनुवांशिक लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी जाता है, ध्यान रखना। लक्षण आप जानते हो, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी लक्षण जा रहे हैं उसे अनुवांशिक लक्षण कहते हैं, ध्यान रखना। तो लिखा है इसमें, देखो जरा, बताया गया है कि न्यूक्लियस एक्सपेरिमेंट करने के बाद, ध्यान रखना, किसने, हैमरलिंग ने, ध्यान रखना, हैमरलिंग ने एक्सपेरिमेंट करने के बाद क्या बताया, न्यूक्लियस अनुवांशिक लक्षणों का वाहक होता है, ध्यान रखना। अनुवांशिक लक्षण का वाहक का मीन्स क्या होता है, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी लक्षण को ले जा रहा है, और लिखा क्या है। अब इससे निष्कर्ष क्या निकला, तो उससे ये निष्कर्ष निकला कि बोला जाता है कि क्या न्यूक्लियस को सेल का कंट्रोल चैम्बर बोला जाता है, न्यूक्लियस को सेल का कंट्रोल चैम्बर बोला जाता है, न्यूक्लियस को सेल का कंट्रोल चैम्बर बोला जाता है, नियंत्रण कक्ष, ध्यान रखना। हम लोग कहते हैं ना, बॉडी का कंट्रोल किसके हाथ में रहता है, पूरे बॉडी का कंट्रोल हमारे इस ब्रेन में रहता है ना, ये ब्रेन हमारी पूरी एक्टिविटीज को परफॉर्म करवाती है, ध्यान रखना। तो इस पूरे का सेटअप बॉक्स कहाँ है, ये लगा हुआ है खोपड़ी में, ध्यान रखना, स्कल जैसे हम लोग कहते हैं, हेड कहते हैं जिसको। चलो कंट्रोल चैम्बर भी हमें समझ में आ गया, ठीक है। ये 3 पॉइंट हम लोग के केंद्रक की खोज, हैमरलिंग ने किस एल्गी में एक्सपेरिमेंट किया था, तो एसिटिबुलेरिया, ध्यान रखना, एसिटिबुलेरिया, और इसी से निष्कर्ष निकाला था, ध्यान रखना, कंट्रोल चैम्बर, जिसे हम लोग कहते हैं न्यूक्लियस को सेल का, ध्यान रखना, क्लियर है। अब न्यूक्लियस कंप्लीट हम लोग इधर पे डिस्कस कर रहे थे प्रोकैरियोटिक सेल में कि अविकसित होता है। अविकसित हम लोग कब कहते हैं, न्यूक्लियस के 4 भाग होते हैं। न्यूक्लियस के कितने भाग होते हैं, 4 भाग होते हैं, ध्यान रखना। पहला भाग हमारा क्या लिखा है, केंद्रक तला, पहला भाग क्या लिखा है, केंद्रक तला, जिसे हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ध्यान रखना, ठीक है। दूसरा लिखा है आपका केंद्रक द्रव, जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, ध्यान रखना। तीसरा लिखा है केंद्रिका, केंद्रिका को इंग्लिश में क्या कहते हैं, न्यूक्लियोलस, ध्यान रखना। चौथा लिखा है क्रोमैटिन जालक, जिसे क्रोमैटिन तंतु भी कहीं कहीं लिखा रहता है, तो हम लोग इसे इंग्लिश में कहते हैं क्रोमैटिन रेटिकुलम, ध्यान रखना, या फाइबर्स भी आप लोग कह सकते हो, ध्यान रखना। तो 4 भाग अगर वो हैंगे किसके, केंद्रक के 4 भाग होते हैं। अगर ये प्रोकैरियोटिक सेल में अगर हो तब इसे कहते हैं विकसित, लेकिन इसमें 2 भाग नहीं होते, ध्यान रखना, इसमें 2 भाग गायब रहते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। ये आपका न्यूक्लियस के 4 भाग हो गए। अविकसित इसलिए कह रहे हैं कि इसमें केंद्रक द्रव और केंद्रका, ये ध्यान रखना, ये दोनों गायब रहते हैं, ध्यान रखना, इसमें क्लियर है। कहीं कहीं लिखा है केंद्रक न्यूक्लियोप्लाज्म, ध्यान रखना, मींस आपका केंद्रक अलग, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और केंद्रिका, मींस आपका पहला और तीसरा, ध्यान रखना। ये प्रोकैरियोटिक सेल्स में नहीं होते हैं, ध्यान रखना, बाकी 2 तो मिल जाएगा, ध्यान रखना, ये 2 नहीं मिलते, पहला और तीसरा नंबर का, तब बोला जाता है कि अविकसित होता है, ध्यान रखना। मतलब एक कंप्लीट पॉइंट निकाल लें हम लोग तो क्या कहेंगे कि प्रोकैरियोटिक सेल में आपका केंद्रक कैसा होगा, अविकसित होगा, और अविकसित इसलिए होगा क्योंकि केंद्रक के 4 भाग होते हैं, 2 इसमें एब्सेंट होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल में, ध्यान रखना, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे डिस्कस करते हैं। न्यूक्लियस समझ आ गया। अब आ रहा है कि इसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाई जाती है, ध्यान रखना, इसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाई जाती है। अब हिस्टोन प्रोटीन करता क्या है, ध्यान रखना, एक आप अभी आगे चल के न्यूक्लियोसोम मॉडल पढ़ोगे, ध्यान रखना, जिसमें इसका यूज होता है। डीएनए को अगर हम लोग पैक करते हैं, डीएनए को अगर पैकिंग हम लोग करते हैं तो ध्यान रखना उसमें एक प्रोटीन लगती है, ध्यान रखना, उस प्रोटीन का नाम है हिस्टोन प्रोटीन। बहुत कॉम्पिटिशन में ये पूछा जाता है आपका, हिस्टोन प्रोटीन का कार्य डीएनए पैकिंग में किया जाता है, ध्यान रखना, डीएनए पैकिंग या न्यूक्लियोसोम मॉडल आप लोग पढ़ोगे, ध्यान रखना, क्लियर है। डीएनए पैकिंग में तो बड़ा क्वेश्चन पूछा गया है हिस्टोन प्रोटीन का, ध्यान रखना। तो हिस्टोन प्रोटीन प्रोकैरियोटिक सेल्स में नहीं मिलती है, ध्यान रखना, क्लियर है। चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं।
लिखा है एक इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और आता है कि किस में हिस्टोन प्रोटीन एक अमीनो एसिड, वैसे हम लोग इधर पे बात कर रहे थे पेप्टिडोग्लाइकेन की, पेप्टिडोग्लाइकेन हम लोग बोल रहे थे शुगर और एमिनो एसिड को मिला दो। अब एमिनो एसिड 20 प्रकार के होते हैं, ध्यान रखना, जिसमें ह्यूमन बॉडी के अंदर हम लोग 10 कहते हैं एसेंशियल फॉर्म में रहते हैं, आवश्यक फॉर्म में रहते हैं, और 10 आपके नॉन एसेंशियल फॉर्म में चले जाते हैं जो आपके अनावश्यक रूप में रहते हैं, ध्यान रखना। उसमें से 2 आपके एमिनो एसिड है जहां पे हिस्टोन प्रोटीन अति आवश्यक मतलब कि नेसेसरी मिली जाती है, ध्यान रखना, क्लियर है, बहुत ही ज्यादा मात्रा में मिलती है। वो एमिनो एसिड कौन कौन से हैं देखो जरा, लिखा है पहला लाइसिन और दूसरा लिखा आर्जिनिन। पहला लिखा है आपका लाइसिन और दूसरा लिखा है आर्जिनिन। 2 ऐसे एमिनो एसिड हैं, ध्यान रखना, जिसमें हिस्टोन प्रोटीन मिलती है, ध्यान रखना, हिस्टोन प्रोटीन मिलती है, लेकिन इसमें नहीं मिलेगी प्रोकैरियोटिक सेल में, ध्यान रखना। प्रोकैरियोटिक सेल में तो टोटल एब्सेंट रहती है, लेकिन कोई पूछेगा कि भाई किसमें मिलती है, तो आप कहोगे कि हमारा हिस्टोन प्रोटीन किसमें मिलती है, आर्जिनिन और लाइसिन में मिलती है, ध्यान रखना, ठीक है। अभी हम लोग अंतर के बेस से इनको देख रहे हैं, ध्यान रखना, अंतर के बेस से हम लोग अगर इसको कंपेयर करेंगे यूकैरियोटिक सेल्स में, तो हम लोग एक एक करके अंतर समझ लेंगे। पहले प्रोकैरियोटिक को समझ ले रहे हैं तो यूकैरियोटिक को समझना उतना आसान हो जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखा है श्वसन। जो प्रोकैरियोटिक सेल्स में श्वसन होता है वो जीव द्रव के द्वारा होता है। अब जीव द्रव क्या होता है कि भाई जीवों में पाए जाने वाले सजीव कोलाइडी पदार्थ को हम लोग जीव द्रव कहते हैं, ऑर्गेनिज्म में मिलता है, ध्यान रखना, क्लियर है। जीवों में पाए जाने वाले सजीव कोलाइडी पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं, जीव द्रव कहते हैं, ध्यान रखना, क्लियर है, ठीक है। चलो, ये जीव द्रव इसमें मिलता तो है, लेकिन अब कार्य क्या करता है, श्वसन का कार्य करता है, ध्यान रखना, लिखा है आपका श्वसन जीव द्रव द्वारा होता है, ध्यान रखना, श्वसन किसके द्वारा होता है, जीव द्रव के द्वारा होता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखा है इसमें देखो जरा, डीएनए कोष का द्रव में पाया जाता है। डीएनए बहुत बड़ा टॉपिक है। डीएनए की सिंपल डेफिनेशन आप लोग जानते हैं, डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल, ट्रांसफर होता है एक पीढ़ी दर पीढ़ी, एक जनरेट होता है ना, आगे बढ़ता है ना, तो लिखा है डीएनए कोष का विभाजन, डीएनए कोष का द्रव में पाया जाता है, ध्यान रखना, कोष का द्रव में, ध्यान रखना। अब राइबोसोम एक टॉपिक आएगा, इसमें कौन सा राइबोसोम मिलता है। राइबोसोम की 2 कैटेगरीज होती है, एक 70S और एक 80S। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स में कौन सा राइबोसोम मिलता है, प्रोकैरियोटिक सेल्स में मिलता है 70S प्रकार का राइबोसोम। कौन से प्रकार का मिलता है, 70S प्रकार का राइबोसोम, क्लियर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट लिखा है इसमें तमाम ऑर्गेनेल्स मींस प्रोकैरियोटिक अविकसित बोला गया था। तो हमने बोलते हैं कि इसमें सेल के जितने भी ऑर्गेनेल्स रहते हैं, मींस आपका माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, राइबोसोम तो मिल जाएगा, आपका क्लोरोप्लास्ट, ध्यान रखना, इसमें कुछ पॉइंट लिखे मैंने, देखो जरा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, ये हम लोग क्या कहते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी और क्लोरोप्लास्ट, इनमें नहीं पाए जाते, ध्यान रखना, किनमें, प्रोकैरियोटिक सेल में ये नहीं पाए जाते हैं, ध्यान रखना, क्लियर है। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देख रहे हैं इसमें, अगर हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल इसका, माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा से ध्यान करो, पहला लेक्चर जो मैंने लिया था उसमें क्या बोला था, माइकोप्लाज्मा संसार की सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा होती है। संसार की सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है, माइकोप्लाज्मा होती है, ध्यान रखना, क्लियर है। अब इसका एग्जाम्पल, प्रोकैरियोटिक सेल्स के एग्जाम्पल हम लोग बैक्टीरिया भी लेते हैं, माइकोप्लाज्मा भी लेते हैं, और ब्लू ग्रीन एल्गी, ध्यान रखना, नीले हरे शैवाल लिए जाते हैं, ध्यान रखना, इसमें आंसर नीले हरे शैवाल इसमें आंसर लिए जाते हैं, क्लियर है। आगे बढ़े हम लोग। अब प्रोकैरियोटिक सेल्स अगर हम लोगों ने समझ लिया है तो यूकैरियोटिक जल्दी जल्दी हम लोगों को समझ में आ जाएगा, बस ये है। हम यूकैरियोटिक सेल्स को कैसे, जब इसका पहला पॉइंट हम लोगों ने पढ़ा था प्रोकैरियोटिक सेल्स का कि यह विकसित सेल्स नहीं होती हैं, यह विकसित सेल नहीं होती हैं, तो पहला पॉइंट यह विकसित सेल होती है। पहला पॉइंट क्या होगा आपका, यह विकसित सेल होती हैं, ध्यान रखना। और जब यूकैरियोटिक सेल्स को हम लोग 2 भागों में हम लोग बांट सकते हैं अपने समझने के लिए, इसमें प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों रखे गए हैं, ध्यान रखना। यूकैरियोटिक में प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों रखे गए हैं, ध्यान रखना, तो इनमें दोनों की बात की जाएगी, ध्यान रखना, यूकैरियोटिक्स में, ध्यान रखना, क्लियर है। तो पहला पॉइंट क्या लिखा है, यूकैरियोटिक सेल विकसित सेल होती हैं, फुल मैच्योर होती हैं, ध्यान रखना, ठीक है। दूसरा पॉइंट कंपेयर करते हैं हम लोग इससे, इसमें लिखा था यह बहुत छोटी सेल्स होती हैं, ध्यान रखना। अब ये बड़ी सेल्स होती हैं, ध्यान रखना, प्रोकैरियोटिक सेल्स के अगर कंपेयर करें तो यह बड़ी सेल्स होती हैं, ध्यान रखना। तीसरा पॉइंट
हम लोग उसमें देख रहे थे सेल वॉल वाला, इसमें लिखा था सेल वॉल कोशिका भित्ति, हिंदी में कहते हैं सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी रहती है। इसमें ध्यान रखना, थोड़ा सा बस समझना कि प्लांट सेल में अगर कोई पूछे यूकैरियोटिक के प्लांट सेल में, तब आप कहते हो सेलुलोज, सेलुलोज से बनी सेल वॉल पाई जाती है। ध्यान रखना, सेलुलोज से बनी सेल वॉल पाई जाती है यूकैरियोटिक में। और कोई पूछेगा एनिमल सेल में, तब आपका ये एनिमल सेल में नहीं मिलता है। ध्यान रखना, सेल वॉल एनिमल सेल में नहीं मिलता है सेल वॉल, ध्यान रखना, क्योंकि हम यूकैरियोटिक की दो कैटेगरीज निकाल चुके हैं, एक आपने बोलते हो प्लांट सेल और एक एनिमल सेल। प्लांट सेल में अगर कोई पूछता है सेलुलोज की लेयर पाई जाती है, बिल्कुल मिलेगी, ध्यान रखना, सेल वॉल। और एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं मिलती है, ध्यान रखना, ठीक है। सेल वॉल मतलब कि इसमें आपका प्रेजेंट होती है, लेकिन आप कंपेयर करोगे तब इसका आंसर देना है, ध्यान रखना। चौथा पॉइंट लिया है, इसमें न्यूक्लियस अविकसित होता है। तो आप कहते थे प्रोकैरियोटिक में ये न्यूक्लियस कैसा था, अविकसित था, तो हम लोग यूकैरियोटिक में क्या बोलेंगे, इसमें न्यूक्लियस केंद्रक फुल विकसित होता, मींस फुल कंप्लीट होता, ध्यान रखना। इसमें मींस ये चारों भाग मिल जाएंगे, केंद्रक कला भी मिलेगा, केंद्रक द्रव भी मिलेगा, केंद्रिका भी मिलेगा, क्रोमेटिन जालक भी मिलेगा, ध्यान रखना। मींस ये चारों भाग इसमें प्रेजेंट रहते हैं, तो ये पूरा विकसित होता है, ध्यान रखना। केंद्रक इसमें पाया जाने वाला, मींस यूकैरियोटिक सेल में पाया जाने वाला केंद्रक पूरा विकसित होता है। नेक्स्ट पॉइंट, पांचवा पॉइंट इधर का क्या था, हिस्टोन प्रोटीन नहीं मिलती थी, अब इसमें हिस्टोन प्रोटीन आपकी मिलेगी, ध्यान रखना। हिस्टोन प्रोटीन का कार्य तो में समझ आया गया कि डीएनए पैकिंग करता है, इधर कर लेगा, इधर नहीं करेगा, ध्यान रखना, क्लियर है। इधर आपका हिस्टोन प्रोटीन कार्य करेगा, ध्यान रखना। और आर्जिनिन और लाइसिन, ध्यान रखना, दो अमीनो एसिड हैं जो यहाँ पे हिस्टोन प्रोटीन की, अगर कोई कहता है हिस्टोन प्रोटीन कहाँ मिलेगा, तो आप कहते हैं अमीनो एसिड के दो आप नाम ले लेना, आर्जिनिन और लाइसिन, ध्यान रखना, क्लियर है। चलिए छठवां पॉइंट, इधर देख रहे थे हम लोग छठवें पॉइंट को, श्वसन जीव द्रव्य द्वारा होता है, श्वसन जीव द्रव्य द्वारा होता है। तो यहाँ पे श्वसन किसके द्वारा होगा, माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा। श्वसन किसके द्वारा होगा, माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा होगा, ध्यान रखना। इसमें श्वसन किसके द्वारा हो रहा था, हमारा कोशिका द्रव के द्वारा हो रहा था, सॉरी, इसमें पाया जाने वाला श्वसन जीव द्रव्य द्वारा हो रहा था, इसमें श्वसन किसके द्वारा होगा, माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा होगा। सेवेंथ पॉइंट क्या था, डीएनए कोशिका द्रव में मिलता है, मतलब प्रोकैरियोटिक सेल में बोला था, प्रोकैरियोटिक सेल में डीएनए कहाँ मिलेगा, कोशिका द्रव में। तो यहाँ आपका कहाँ मिलेगा, सीधे न्यूक्लियस में, केंद्रक में मिलेगा, ध्यान रखना, न्यूक्लियस में मिलेगा क्या, डीएनए, ध्यान रखना, डीएनए मिलेगा यहाँ पे केंद्रक में डायरेक्ट, ध्यान रखना। आठवां पॉइंट वहां पे था हम लोगों का, राइबोसोम 70S प्रकार का था। तो यहाँ पे राइबोसोम के कितने राइबोसोम की दो कैटेगरीज थी, अगर 70S हो गई तो यहाँ कौन सी आएगी, यहाँ पे आएगी 80S प्रकार की, ध्यान रखना, ठीक है, 80S प्रकार की। नौवां पॉइंट था वहां पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ER शॉर्ट में हम लोग कहते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया और हमारा गोल्जी बॉडी और क्लोरोप्लास्ट, ये तमाम ऑर्गेनेल्स सेल के इसमें पाए जाएंगे, ध्यान रखना। विकसित बोल रहे हैं तो सारे ऑर्गेनेल्स इसमें मिलेंगे, स्वाभाविक है, क्लियर है, इसमें सारे ऑर्गेनेल्स मिलेंगे, ध्यान रखना। मींस विकसित बोल चुके हैं, ध्यान रखना, इनकम्प्लीट नहीं कह सकते हम लोग इन्हें, ध्यान रखना, ठीक है। तो आज हम लोग ने प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स को अच्छे से समझ लिया, ध्यान रखना, क्लियर है। छोटा सा व्यू आपके सामने, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ध्यान रखना। अगर आपको अच्छा लग रहा है, जो भी देख रहा है, अगर कोई डाउट है तो वो कमेंट कर सकता है, ध्यान रखना। और लाइक, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें एक बार, ठीक है, और शेयर करें, ध्यान रखना। नॉलेज की चीजें हैं, ध्यान रखना। और 9th से, ध्यान रखना, आपकी सीधे क्लास होती है 9th से कॉम्पिटिशन लेवल तक बायोलॉजी चल रही है, ध्यान रखना। और बायोलॉजी के तमाम क्वेश्चन इसी के अंदर रहते हैं, ध्यान रखना। बाद में इसका MCQ बेस से भी हम क्वेश्चन इधर पे सॉल्व आउट कर लेंगे, ध्यान रखना। अभी थ्योरी चल रही है, फिर इसके शॉर्ट क्वेश्चन, MCQ बेस से क्वेश्चन, ये सबको निकाल देंगे, ध्यान रखना, ठीक है। बाकी आज की क्लास में सिर्फ इतना ही होगा। कल हम लोग पढ़ेंगे छोटे छोटे ऑर्गेनेल्स, ध्यान रखना, छोटे छोटे से ऑर्गेनेल्स जो आपका बनाता है, मींस जीव द्रव हो गया, या आप कहते हो न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, मतलब तमाम ऑर्गेनेल्स के बारे में डिस्कशन कर लेंगे। कभी कभार कॉम्पिटिशन में ये भी बहुत पूछ लिया जाता है, ध्यान रखना, क्लियर है। तो आप लोग अच्छे से पढ़ें। बाकी कोई भी डाउट हो इससे रिलेटेड, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक से रिलेटेड, तो आप लोग कमेंट कर देना, तो उसमें आंसर आपको दे दिया जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। अच्छे से तैयारी करें, बाकी अच्छे से पढ़ना।
हर हर महादेव। थैंक यू।